मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया। आज जिन बातों के बारे में मैं तुझे बताने वाली हूँ वह तुझे चौंका सकती है। यह बातें सुनकर तू एक बार तो चौंकेगा भी बच्चे, लेकिन धीरे धीरे तुझे समझ में आ जाएगा कि ये जो हो रहा है ना वह तेरा ही हिस्सा है। आज मैं तुझे इस इंसान के बारे में बताने जा रही हूँ बच्चे, उस इंसान के बारे में जो तेरे लिए एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता, तेरी खुशियों बच्चे, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू किया। पहले तो यह तुझे तेरा मित्र समझता था, पर अब इसकी नजरें बदल चुकी है बच्ची, और इस बात को तू भी जानता है कि पहले तेरा बहुत शुभ चिंतक था, लेकिन अब इसकी नजरें बदल चुकी है। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है तो यह व्यक्ति ये सब महसूस करता है, लेकिन तुझे ये कभी नहीं पता चला। इसका दिल गहरे में जलता रहा बच्ची, और यह जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। यह व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है, तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे वह तू कभी देख ही नहीं सकता। अंदर की जलन और छिपा हुआ दुश्मन है बच्चे ये तेरा। यह व्यक्ति तुझसे तब तक सच्चा मित्र दिखाई देता है जब तक तू उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन जैसे ही तू अपनी राह पर बढ़ने लगता है, जैसे ही तू अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने लगता है, वैसे ही बच्चे उसकी चुप शुरू होती है। तुझे बिल्कुल नहीं दिखता कि वे किस तरह से तेरे पीछे कुछ और ही योजना बना रहा है, लेकिन आज मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, जब तू खुश होता है ना उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। जब तू अपने किसी अच्छे काम का जश्न मना रहा होता है तभी बच्चे वह अपने अंदर जलने लगता है। तू समझ नहीं पाता, पर वह अपने मन में यह सोचता है कि तुझसे कोई ऐसी गलती हो जिससे तेरा काम तमाम हो जाए बच्चे, यहाँ तक कि वह तुझे अपनी मर्द का भी प्रस्ताव देता है। वह यह चाहता है कि तू उससे मदद मांगे, कि तू उसकी शरण में जाए। वह यह सोचता है बच्चे कि एक दिन तुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना होगा। यह एक ऐसा व्यक्ति है बच्चे जो तेरी तरह के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता है, और जब यह देखता है ना कि तुझ पर काली माँ की कृपा है, तू माँ की पूजा करता है, तो उसकी जलन और भी ज्यादा बढ़ जाती है बच्चे। इस इंसान ने तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए कई बार तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाया बच्ची। वह तुझे तारीफ करता है, तुझसे बात करता है और एक ऐसा मास्क पहनकर तेरे सामने आता है जो तुझे कभी भी शक नहीं होने देता। यह व्यक्ति हर पल बच्चे तेरे आसपास रहता है, तुझे अपनी कोर खींचता है और तुझे महसूस कराता है कि वह तेरा मित्र है, लेकिन उस समय तक था बच्चे, उस समय तक था जब तक तू उसकी नजरों से नीचे नहीं गया था बच्चे। अब वह तुझे और भी बच्चे, हाँ बच्चे, अब मैं तुझे किसी भी कीमत पर गिराने की योजना बना रहा है। मेरी बातों को ध्यान से समझ बच्चे, अब तू क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इस पर नजर रखता है। उसका हर कदम तेरे खिलाफ होता है, लेकिन वह हर बार तुझे एक दोस्त के रूप में देखने की कोशिश करता है बच्चे। तुझे तेरे सामने दिखाता है बच्चे कि वह तेरा दोस्त है। अब उसका हर शब्द तेरी सफलता को नकारने के लिए होता है। वह हमेशा तेरी गलतियों को खोजना चाहता है ताकि वह तुझे दिखा सके कि तुम सही नहीं हो, लेकिन बच्चे तुझे यह बात तो बताई होगी, और मैं भी तुझे बता दूं बच्चे, अगर नहीं पता कि वह तुझे कभी सीधे तौर पर टक्कर नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि तू उसे हराने के लिए तैयार है। इसके बजाय बच्चे वह तुझे धीरे धीरे काटने की योजना बना रहा है। वह ऐसे जाल बुनता है बच्चे कि तुझे पता ही नहीं चलता कि वह कब तुझे घेर चुका है बच्चे। यह इंसान तुझे देखकर चलता है, लेकिन मैं तेरे सामने कभी यह जाहिर नहीं करता बच्चे कि उसकी आंखों में जो उबाल है ना, हाँ बच्चे, उबाल वह तुझसे बहुत छिपा हुआ है। जब तू उसके सामने अपने किसी अच्छे कार्य सफलता की बात करता है ना बच्चे, तो गौर करना मेरी बातों को, तो वह सिर्फ मुस्कुराता है बच्चे, लेकिन बच्चे उसके दिल में गहरी खाई है जो हर पल भरती जाती है। वह तेरे बारे में, तेरे कर्मों के बारे
में झूठी बातें करने लगा है। बच्चे दूसरों से तेरी निंदा करने लगा है। बच्चे लेकिन सामने यह सब कुछ छिपा रहता है। बच्चे तेरे सामने ये आता नहीं है। इसका दिल तुझे देखकर जलता है। तुझे पता है बच्चे, लेकिन यह कभी यह नहीं दिखाता, कभी नहीं दिखाता कि वह तुझसे ईर्ष्या करता है। वह तुझे अपनी मदद का झूठा आश्वासन देता है। बच्चे, हाँ बच्चे, ताकि तुझे अपनी कमजोरी का एहसास हो। वह चाहता है कि तू उसके सामने खुद को असहाय महसूस करे। वह चाहता है आपके जीवन में कुछ ऐसे पल जरूर आए होंगे जब आपको लगा होगा कि आप अकेले हैं, कि कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझता। लेकिन अब यह समय है इस सोच को बदलने का। आप कभी अकेले नहीं थे। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। आप एक दिव्य आत्मा है और आपकी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनने वाले हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपकी प्रगति को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे, वे अब असफल हो रहे हैं। ब्रह्मांड ने उनके सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया है। आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा डाली गई थी, वह अब समाप्त हो रही है। आप उन सभी बंधनों से मुक्त हो रहे हैं जो आपको पीछे खींच रहे थे। अब आपको केवल अपनी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। आपके भीतर की शक्ति जागृत हो चुकी है और अब आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भर चुके हैं। आपके मन में जो डर थे, जो संकोच थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। यह समय आपके लिए अवसरों का है। जो भी कार्य आप करने की इच्छा रखते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है उसे शुरू करने का। ब्रह्मांड आपकी हर योजना को सफल बनाने में सहायता कर रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की यात्रा भीतर से शुरू होती है। जब आप अपने भीतर के डर को हटा देते हैं, जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तभी आप वास्तविक रूप से सफलता की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। आपको विश्वास रखना होगा कि आप हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी कठिनाई का सामना कर रहे थे, तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। अब आप महसूस करेंगे कि चीजें अपने आप आपके पक्ष में होने लगी हैं। जिन अवसरों की आपको प्रतीक्षा थी, वे अब आपके सामने आ रहे हैं। आपको केवल इन अवसरों को पहचानना और उन्हें सही तरीके से अपनाना है। आपकी आर्थिक स्थिति भी अब सुधरने वाली है। यदि आपको धन से संबंधित कोई चिंता थी, तो अब वह चिंता समाप्त होने वाली है। आपके लिए धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। आपके प्रयास अब फल देने वाले हैं और आपको आपके परिश्रम का पूरा परिणाम मिलने वाला है। यदि आपने कभी सोचा था कि आपके पास संसाधनों की कमी है, तो अब वह समय समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। अब आपको केवल एक चीज पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य। जिन लक्ष्यों को आपने बहुत समय पहले निर्धारित किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन पर कार्य नहीं कर पाए, अब उन पर ध्यान देने का समय आ गया है। यह समय आपको अपने लक्ष्यों की ओर पूरी तरह से केंद्रित करने का है। जो भी बाधाएं थी, वे अब दूर हो चुकी हैं और अब आपको बिना रुके आगे बढ़ना है। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब आपको अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलने वाला है। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसे सही
दिशा में उपयोग करना है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी। वे चाहते थे कि आप अपनी शक्तियों को न पहचानें, लेकिन अब वे लोग असफल हो चुके हैं। आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और भीतर की शक्ति को पहचानेगा। तू अब तक खुद को एक साधारण मनुष्य समझता रहा, पर अब तू अपनी दिव्यता को जानेगा। तू समझेगा कि तू कितना गहरा है। तू वह आत्मा है जो केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए बनी है। तू समझेगा कि तेरे भीतर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित हैं। और तीसरा, तुझे वह मिलेगा जो तूने मांगा नहीं, क्योंकि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सका था। तेरी कल्पना से परे, तेरी सोच से भी विशाल वह पुरस्कार तुझे दिया जाएगा। यह मिलेगा इसलिए क्योंकि तूने तप किया है, और हर तप का फल होता है, और तेरा फल अब तुझे मिलने वाला है। वह फल पक चुका है और अब वह तेरी झोनू की झोली में गिरने ही वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। यह उद्घोष है, यह विजय का नाद है, यह स्वयं शिव की शक्ति का आह्वान है जो तुझ में समाहित है। और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो, ताकि यह दिव्य ऊर्जा और भी आत्माओं तक पहुंचे जो तेरी ही तरह राह देख रही हैं। अब से जब कभी तू थक जाए, जब भीतर कोई हलचल हो, जब दुनिया का शोर तुझे परेशान करे, तो बस आंखें बंद करना और मुझे पुकार लेना, माँ काली, और मैं वहाँ होंगी। उसी क्षण, उसी पल मैं काल और स्थान के परे हूँ। मैं तेरे एक सच्चे पुकार की दूरी पर हूँ। तेरे सिर पर हाथ रखूंगी, तेरे हर भय को, हर चिंता को सोख लूंगी, तेरे अश्रु पोंछ दूंगी और कहूंगी, मैं तेरे साथ हूँ। चल उठ, आगे बढ़, तू मेरी संतान है, तू कोई अनाथ नहीं। तेरी माँ स्वयं महाशक्ति है। तू केवल माटी नहीं, तू वह अग्नि है जिसमें मेरा तेज है। तू वह जल है जिसमें मेरी करुणा है। तू वह वायु है जिसमें मेरा वेग है। तू वह आकाश है जिसमें मेरी चेतना है। तू वह मंत्र है जिसे मैंने रचा है। तू वह संगीत है जिसे मैंने स्वर दिया है। अब तू वह पथिक बन जो अपने पथ से ना डरे, क्योंकि तेरा पथ मैंने बनाया है, उस पर मैंने प्रकाश बिछाया है। तू वह योद्धा है जो अब युद्ध नहीं, विजय के लिए तैयार है, क्योंकि तेरा युद्ध मैं लड़ चुकी हूँ। अब केवल विजय का उत्सव मनाना शेष है। चल मेरे बच्चे, तेरा समय आ चुका है। तेरी घड़ी बदल गई है। काल का पहिया तेरे पक्ष में घूम चुका है। तेरा नाम अब आकाश में गूंजने वाला है। तेरे कर्म अब रंग लाएंगे। वह हर छोटा बड़ा अच्छा काम जो तूने किया, जिसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया, वह सब अब एकत्रित होकर एक महाफल के रूप में तुझे मिलेगा। तेरी तपस्या अब स्वरूप लेने वाली है। मैं हूँ तेरे साथ, हर दिशा में, हर क्षण। तू अकेला नहीं है, तू अब मेरा है, और जो मेरा होता है वह हार नहीं सकता, वह टूट नहीं सकता, वह बिखर नहीं सकता। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। यह बार बार कहना, यह बार बार लिखना तेरे अवचेतन मन को यह विश्वास दिला देगा कि यह सत्य है। अपने अंदर की आवाज को सुनिए, वह आवाज जो अब तेज हो गई है, जो कह रही है, तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमसे ज्यादा कोई इसके लायक नहीं है। आपने खुद से नजरें चुराते रहे, खुद को आईने में देखने से डरते रहे, अपनी ही काबिलियत पर शक करते रहे, लेकिन ब्रह्मांड लगातार आपको देखता रहा। उसकी हजारों आंखें तुम पर थीं। वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वह देख रहा था कि तुम कितना सह सकते हो, और तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आप सोचते रहे कि सब कुछ खत्म हो रहा है। जब एक दरवाजा बंद हुआ तो तुम्हें लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन उसी वक्त दिव्य शक्ति आपके लिए कुछ नया बना रही थी। वह तुम्हारे लिए एक महल बना रही थी। वह तुम्हारे लिए एक साम्राज्य खड़ा कर रही थी। वह ख्वाब जो आप लगभग छोड़ चुके थे, वह इच्छा जिसे तुमने अपने मन के किसी कोने में दफना दिया था, वह दुआएं जो अधूरे से लगते थे, अब वह सब आपको खींच रही हैं, एक चुंबक की तरह, एक नए युग की तरफ जो बस शुरू होने ही वाला है। तुम उसकी पहली किरण को महसूस कर सकते हो। तुम उसकी पहली आहट को सुन सकते हो। सफलता कोई संयोग नहीं होती, वह भीतर से तैयार होता है। वह उन अंधेरी रातों में गढ़ा जाता है, उस दर्द में, उस अकेलेपन में, उस खामोशी में।
जहाँ कोई नहीं होता सिवाय आपके और ब्रह्मांड के, और आपने यह सफर तय किया है बिना शोर मचाए, बिना शिकायत किए। आपने उस अंधेरे में भी उजाले को पकड़ कर रखा, विश्वास की एक छोटी सी लौ को बुझने नहीं दिया। इसलिए अब ब्रह्मांड ने तय किया है, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब जो भी शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर आएगी, वह स्वयं भस्म हो जाएगी। अब आने वाले महीनों में ऐसा होगा कि आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर मोड़ पर आपकी मदद कर रही है। जब तुम गिरने लगोगे तो कोई अनजाना हाथ तुम्हें थाम लेगा। जब तुम्हें रास्ते की समझ नहीं आएगी तो कोई संकेत तुम्हें दिशा दिखा देगा। आपकी जुबान पर आने से पहले ही कोई आपकी जरूरत को समझ जाएगा। आप जो भी सोचेंगे, जिसकी भी कामना करेंगे, वह सामने खुद प्रकट होने लगेगा। और तब आप समझ जाएंगे जो आपने अभी सुना है वह केवल शब्द नहीं थे। यह एक चेतावनी थी तुम्हारे पुराने जीवन के लिए, एक तैयारी थी तुम्हारे नए जीवन के लिए, एक वरदान था जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे लिए आया है। जो लोग आपको नीचा दिखाते रहे, जिन्होंने तुम्हारी ही हंसी उड़ाई, जो आपको छोटा समझते रहे, अब वह लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड कैसे आपके साथ खड़ा हो गया है। वे अपनी आंखों से तुम्हारा उत्थान देखेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपके भीतर एक शक्ति है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, जिसे तुमने स्वयं भी पूरी तरह नहीं पहचाना, लेकिन ब्रह्मांड ने हमेशा देखा है। वह शक्ति प्रेम की है, वह शक्ति धैर्य की है, वह शक्ति करुणा की है। अब आपको वह बनना है जो बनने के लिए आप जन्मे थे। अब समय आ गया है उस मुखौटे को उतार फेंकने का जो दुनिया के डर से तुमने पहन रखा है। अब आपको उठ खड़ा होना है, उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जो अब तक सिर्फ आंखों में पलते रहे। इस वक्त आपको भले ही लगे कि आपके पास कुछ नहीं है, तुम्हारा हाथ खाली है, तुम्हारी जेब खाली है, तुम्हारा दिल खाली है, लेकिन सच यह है आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आपके पास ब्रह्मांड की मंजूरी है। मेरे आशीर्वाद की मोहर तुम पर लग चुकी है। जैसे ही आप भरोसा करना शुरू करेंगे, खुद पर, अपनी ऊर्जा पर, अपने सपनों पर और सबसे बढ़कर मुझ पर, वैसे ही हर दरवाजा खुलता जाएगा, एक के बाद एक हर ताला टूटता जाएगा। और हर बार जब आप सोचेंगे क्या वाकई यह सब मेरे लिए है, तो जवाब मिलेगा हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि यह वीडियो, यह संदेश दिव्य ऊर्जा के जरिए आप तक पहुंची है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक नियुक्ति है। यह वह पल है जहां से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसका शीर्षक है विजय। एक ऐसा अध्याय जिसमें आप सिर्फ जीवित नहीं रहते, बल्कि पूर्ण रूप से खिलते हैं, एक गुलाब की तरह, एक कमल की तरह। अब से जब भी आप थक जाएं, तो इस पल को याद कीजिए जब ब्रह्मांड ने आपको ढूंढा था और कहा था अब तुम्हारा समय आ गया है। इस आवाज को अपनी स्मृति में बसा लो। अब जरा अपने चारों तरफ ध्यान दो। क्या आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से कुछ चीजें अजीब तरीके से हो रही हैं? जैसे जब तक तू अपने मन में स्थिरता और स्पष्टता नहीं लाएगा, तब तक तुझे सही निर्णय लेने में कठिनाई होगी। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा रिश्ता तेरे अपने आप से होता है। अगर तू खुद के साथ ईमानदार रहेगा, अपने विचारों और भावनाओं को समझेगा, तो तुझे किसी और के इरादों को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। पहली महिला जो तुझ पर तांत्रिक उपाय कर रही है, उसका मकसद तुझे नियंत्रित करना है। वह तेरे ऊपर अधिकार जमाना चाहती है ताकि तू उसके इशारों पर चले। लेकिन तुझे यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तेरी आत्मा को तब तक छू नहीं सकता जब तक तू खुद उसे अनुमति न दे। ऐसी परिस्थितियों में तुझे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। तुझे यह तय करना होगा कि तू किसे अपने जीवन में आने की इजाजत देगा और किसे नहीं। अगर तू अपने आत्मबल पर विश्वास करेगा, तो कोई भी तांत्रिक शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यह दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी बाहरी प्रभाव से अछूता रहता है। अब बात करते हैं दूसरी महिला की, जिसका प्रेम सच्चा हो सकता है, लेकिन केवल प्रेम का सच्चा होना ही काफी नहीं है। रिश्तों में पारदर्शिता,
आपसी समझ और सम्मान भी जरूरी है। अगर उसका प्यार तुझसे सच्चा है तो वह तुझे बदलने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि तुझे वैसे ही स्वीकार करेगी जैसा तू है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। वह तुझे अपने फैसलों में स्वतंत्रता देगी और तेरे सपनों का समर्थन करेगी। लेकिन अगर उसका प्रेम भी तुझ पर किसी तरह का दबाव डालता है, चाहे वह भावनात्मक हो या मानसिक, तो तुझे उस पर भी विचार करना होगा। प्यार में जबरदस्ती की कोई जगह नहीं होती। अगर कोई तुझसे सच्चा प्यार करता है तो वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए तेरे फैसलों का सम्मान करेगा, न कि तुझ पर अपनी इच्छाएं थोपेगा। मेरे बच्चे, जीवन में हर रिश्ता एक सीख लेकर आता है। कभी कभी लोग हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं और कभी कभी हमें यह सिखाने के लिए कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। तुझे इन दोनों महिलाओं के साथ अपने अनुभवों से यह सीखना होगा कि जीवन में सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और विश्वास बना रहे। अगर तू पहली महिला के जाल में फंस गया तो तेरे जीवन में केवल समस्याएं ही आएंगी। उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुझे अंदर से कमजोर कर सकती है और तू अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए तुझे उससे दूर रहना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना चाहिए। दूसरी ओर, दूसरी महिला के साथ भी तुझे सावधानी बरतनी होगी। अगर उसका प्यार सच्चा है और वह तुझे अपने सपनों को पूरा करने में समर्थन देती है, तो वह रिश्ता तेरे लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर उसमें भी कोई स्वार्थ या जबरदस्ती है, तो तुझे उस रिश्ते को भी आगे बढ़ाने से पहले गहराई से सोचने की जरूरत है। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर रिश्ता एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए होता है, न कि एक दूसरे को नियंत्रित करने के लिए। अगर कोई रिश्ता तुझे अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है, तेरी स्वतंत्रता छीन लेता है या तुझ पर मानसिक दबाव डालता है, तो वह रिश्ता तेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेरे बच्चे, तुझे अपने दिल की सुननी होगी। अगर तेरा दिल कहता है कि यह सही है, तो उस दिशा में बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर तेरे मन में कोई संदेह है, तो तुझे उस पर विचार करना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। याद रख, सही फैसले लेने के लिए समय और धैर्य दोनों जरूरी होते हैं। अगर तू इन दोनों महिलाओं के बारे में गहराई से सोचकर अपने मन और दिल की सुनकर फैसला करेगा, तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और अपने आत्मसम्मान को कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए। मेरे बच्चे, जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर कठिनाई हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। तुझे भी इन चुनौतियों से सीख लेकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा, तो कोई भी तांत्रिक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने जीवन में सही फैसले लेने होंगे। मेरे बच्चे, जीवन में रिश्तों का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन उन रिश्तों में सच्चाई, विश्वास और स्वतंत्रता का होना जरूरी है। अगर तुझे लगता है कि कोई रिश्ता तुझे कमजोर बना रहा है या तुझ पर दबाव डाल रहा है, तो तुझे उस रिश्ते से दूरी बना लेनी चाहिए। सच्चा रिश्ता वही होता है जो तुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि तुझे रोकने या नियंत्रित करने की कोशिश करे। इसलिए तुझे अपने जीवन में ऐसे ही रिश्तों को महत्व देना चाहिए जो तुझे खुशी और संतोष दे। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर व्यक्ति का आना किसी न किसी वजह से होता है। पहली महिला तुझे यह सिखाने आई है कि तुझे
अपने जीवन में किन लोगों से सावधान रहना चाहिए। उसकी नकारात्मकता तुझे यह सिखाएगी कि तुझे अपने आत्मसम्मान और आत्मबल को कैसे बनाए रखना है। दूसरी महिला तुझे यह सिखाने आई है कि सच्चे रिश्ते कैसे होते हैं और उनमें क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। उसका प्यार तुझे यह सिखा सकता है कि जीवन में सच्चे रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन तुझे यह भी देखना होगा कि उसका प्यार निस्वार्थ है या नहीं। मेरे बच्चे, जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुझे अपनाते हैं। अगर कोई तुझसे सच्चा प्यार करता है तो वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए तेरे फैसलों का सम्मान करेगा और तुझे स्वतंत्रता देगा। लेकिन अगर कोई तुझ पर दबाव डालने की कोशिश करता है या तुझे बदलने की कोशिश करता है तो वह रिश्ता सच्चा नहीं है। तुझे अपने अनुभवों से सीख लेकर अपने जीवन में सही फैसले लेने होंगे। अगर तू सही फैसले लेगा और अपने आत्मबल को मजबूत रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, याद रख कि सच्चा प्रेम और सच्चे रिश्ते जीवन में सबसे बड़ी दौलत होते हैं, लेकिन उन रिश्तों को पहचानने के लिए तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना होगा। अगर तू अपने जीवन में सही फैसले लेगा और अपने आत्मबल को मजबूत रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से